वेलकम स्टूडेंट्स। आइए एक और क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस में, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस में अगर आप ग्राफ को समझ लेते हैं और उन ग्राफ को यूज करना आपको आ जाता है तो आपके पास बहुत सी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। अब आप उसको देखिए, आराम से एक बार जरा पॉज करके आप इसको देख लें, पूरे क्वेश्चन को समझ लें। चलिए, मेरा ख्याल है आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक कार ए पॉइंट पर है और उस समय इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ए एक्सेलरेशन से चलती है कुछ टाइम तक, टी तक, फिर ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है और अब उसकी स्पीड वी बन जाती है। पहले हिस्से में एक्सेलरेशन था, स्पीड बढ़नी थी, किसी जगह तक इसकी स्पीड बढ़ी और एक्सेलरेशन की वजह से अब नई इसकी स्पीड 10 से ज्यादा हो गई वी। अब इस वी स्पीड पर ये 10 सेकंड तक बॉडी चल रही है और ये पॉइंट सी पर पहुंचता है। अब सी पॉइंट पर भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अभी वी है। अब उसके बाद ये उसी टी टाइम पर, जो शुरू में टाइम टी था, उससे के कंपैरिजन में, उसी एक्सेलरेशन में, 3 टाइम्स एक्सेलरेशन में ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर डी पहुंच जाता है। मतलब ए से बी गया, एक्स वेलोसिटी जो है 10 से वी तक आई, बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी थी लेकिन टाइम उसका दिया था आपको 10 सेकंड तक, और सी से डी, वी से वेलोसिटी बढ़ी उसी टाइम टी में और अब उसकी स्पीड 20 हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले हिस्से में टाइम टी है, आखिरी वाले हिस्से में टाइम टी है, बीच में 20 सेकंड है और थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी में एक्सेलरेशन 3 है। अब इसने क्या किया, v निकालना है, एक्सेलरेशन और टाइम निकालना है, जितनी देर में पहले बॉडी एक्सेलरेट करी या तीसरे चरण में एक्सेलरेट करी, और टोटल डिस्टेंस आपको बता दिया 675 मीटर्स है। आइए, हमने सबसे पहले बी वाली इक्वेशन बना ली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू मेरे पास 10 था और वी बी और वी सी बराबर है, इसको मैंने नाम v दे दिया। इससे ए टी की वैल्यू आ गई v माइनस 10। अब हम दोबारा से v की वेलोसिटी लगा सकते हैं। दूसरी बात, वी डी विल बी v प्लस 380, क्योंकि vc हमारा विल बी v प्लस 380 विच इज 20, टाइम t है, एक्सेलरेशन 2 है, और इससे भी हमने 80 निकाल लिया। अब हम दोनों 80 को अगर इक्वेट करते हैं तो मेरे पास v की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। मतलब v माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 20 माइनस वी बाई 3। हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया और इससे हमारे पास वेलोसिटी आ गई 12.5। इसका मतलब बीसी जर्नी की वेलोसिटी 12.5 है, एबी जर्नी की फाइनल वेलोसिटी 12.5 है, सीडी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी 12.5 है। समझा? तो ये 12.5 वेलोसिटी किस पॉइंट की है? ए बी का एंड पॉइंट, बी से सी के दौरान यही, और सी डी का इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब हमारे पास डिस्टेंस निकालने के 3 तरीके हैं, ए बी, बी सी, सी डी। ए बी में मैंने लगा दिया 10 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको मालूम है एक्सेलरेशन ए है, टाइम टी है। एस बी सी विल बी वी इंटू टी, बिकॉज सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए जीरो होने की वजह से हम सिर्फ वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरे हिस्से में 12.5 वेलोसिटी जो मैं अभी निकाल चुका हूं, दैट इंटू टी प्लस हाफ इंटू 3a इंटू टी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन 3 गुना है, 3a है, टाइम उतना का उतना है। अब आप तीनों चीजों को जोड़ दीजिए और इसकी मदद से आपके पास, क्योंकि आपके पास जब आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास देखिए इस पूरे में 10 टी यहां है, 12.5 टी यहां पर है, तो 22.5 टी है, हाफ ए टी स्क्वायर यहां है, 3/2 ए टी स्क्वायर आपके पास है,
ये जुड़ करके 280 स्क्वायर बन जाएगा। और वेलोसिटी v आपके पास 12.5 इंटू 10 125 है। और at की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हैं, at इज v माइनस 10, v आपके पास 12.5 आप यहां निकाल चुके थे, दैट इज 10। तो आप at की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ t निकाल सकेंगे, क्योंकि at की वैल्यू आपको मालूम है। ये देखिए, हमने ए बी ए सी ए डी लिया, तीनों का सम जोड़ के 675 है, मैंने तीनों को जोड़ दिया और सारी वैल्यूज निकाल दी। 80 की वैल्यू मेरे पास आपके सामने बता रखी थी, उस वैल्यू को मैंने यहां रख दिया। और रखने के बाद जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास t की वैल्यू आती है 27.5, t बिकम्स इक्वल टू 550। तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20 सेकंड। अब देखिए t 20 सेकंड आ गया, 80 मेरे पास था, अब उसमें रख करके a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 0.125। ये मैंने तीनों जर्नी का अलग अलग एक्सेलरेशन किया, अलग अलग टाइम था, मैंने सब निकाल करके टाइम और a को निकाल लिया। ये था इस क्वेश्चन को करना विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। हमने तीनों इक्वेशंस का यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज किया, और इनका इस्तेमाल करके हमने कर लिया। अब सवाल आता है, अगर हम इसी क्वेश्चन को आइए थोड़ा ग्राफिकल मेथड से आप देखिएगा क्वेश्चन कितनी आसानी से होता है। सबसे पहले मैंने ग्राफ बना लिया, ए बी में 10 से चला, बी की वेलोसिटी v है, और मैंने पॉइंट ले लिया p, एक तरफ पॉइंट ले लिया, और b टू c का टाइम है 10 सेकंड, और c टू d के एक्सेलरेशन 3a है, लेकिन टाइम t है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरी जो आपने इक्वेशन लिखी इसमें देखिए क्या है, एक्सेलरेशन इज बीपी ओवर एपी, बीपी कितना हो जाएगा v माइनस 10, और एपी कितना है t, मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार दूसरे हिस्से में एक्सेलरेशन जिसमें मैं लूंगा, दैट इज 3a विल बी डी क्यू अपॉन सीपी, सी क्यू होना चाहिए बेटा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सी क्यू होना चाहिए, सीपी लिख दिया गलती से। अब इसकी वैल्यू सी क्यू की वैल्यू भी टी है, तो इसके मैंने 20 माइनस वी अपॉन टी कर दिया मैंने। इससे मैंने इक्वेट किया, अब यहां पर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू यहां से थ्राइस कर दिया, 3 टाइम्स ए था, इसको वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, और मैंने वी की वैल्यू इतने निकाल ली। इसको आप सॉल्व कर दिया, और दूसरा काम मैंने किया, यहां पर देखिए हमारे पास वही आ गया 50 इज इक्वल टू 4, भी वैल्यू निकल गई। अब अगले केस में मैंने इसका एरिया निकाला, इस पहले ट्रेपेजियम का 10 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, इसका एरिया होगा 12.5 इंटू 10, और इसका आ गया 12.5, ये वाला एरिया सी से नीचे तक का, और आगे डी क्यू का प्लस 20 इंटू टी। सिंपल इसको मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास इसकी वैल्यू T20 आ गया। ए मेरे पास किसी में रख के मैंने वैल्यू निकाल दिया। इसमें क्या हुआ, हमने ग्राफ को मेंटली बनाया, एक बार ग्राफ मेरा बन गया तो मैं उसी इक्वेशंस को, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशंस मुझे यूज नहीं करनी पड़ेगी, और मैं स्ट्रेट अवे उनको आसानी से मैंने आपके सामने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें, दिस इज व्हाट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन एटलीस्ट 1D वाले तो आपके पास हमेशा देखिएगा कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा, कैलकुलेशन आसान है। और देखिए, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जरूरी क्या है, आप क्वेश्चन को जल्दी करें और करेक्ट करें। ग्राफ से आपको यहां आइडिया लग जाएगा कि मेरा v कितना आना चाहिए, सीधी बात है 20 और 10 के बीच में आना चाहिए, और उसके अलावा एक्सेलरेशन 3 टाइम्स, और आप चेक कहीं भी कर सकते हैं इसको। तो ये चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, और आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को अपने तरीके से कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन इसके लिए बताया कि आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पीछे भी मैंने आपको करके बताया, पिछले वीडियोस में भी, उनको आप ट्राई करें इस तरीके से करने का, आपको वो काम बहुत आसान लगेगा। चलिए, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंजॉय, प्लीज डू दीज क्वेश्चंस, इनको पढ़िए, और करने का ढंग वही है कि आप इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें, खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद जिस समय मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं वो करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप किसी और इक्वेशन को यूज करके निकाल लें, नो प्रॉब्लम्स। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है आपका मेथड लंबा है तो आप
इसको इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मेथड इससे भी आसान है या आपको और कंफर्टेबल है, यदि आपका मेथड इससे आसान है और आपको पता लगता है, कृपया मुझे जरूर बताइए, आपसे मैं भी सीख सकता हूं। लेकिन यदि आपको ये मेथड अपने बेहतर लगता है तो उसको फिर आप इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।